हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों ने कल जो मैंने होमवर्क दिया था, आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने, सारे लोगों ने सॉल्व किया रहेगा। ठीक है। और सॉल्व किया, किसी को डाउट है क्या होमवर्क सेक्शन में? इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। हेलो। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, कितने लोगों ने सॉल्व किया? ईमानदारी से बच्चों बोलेंगे यस और नो, ईमानदारी से एटलीस्ट पता तो चले कितने लोगों ने सॉल्व किया, ट्राई किया कितने लोगों ने। एक, दो, तीन, चार, ओनली 4 स्टूडेंट। 4 लोगों ने ही सॉल्व किया है। 5, ओनली 5। 6। क्या बात है, बाकी का लोग ऐसे ही देखो, ऐसे रहोगे तो बच्चों आपको सीखने को नहीं आएगा। मतलब हार्डली मान लेते हैं हम लोग 10 लोगों ने सॉल्व किया रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है आपको समझ में। क्योंकि ये इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब आप ऐसे सोच ले कि मुझे आ जाएगा, तो नहीं आएगा। जब तक आप खुद नहीं ट्राई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, देख के लिखेंगे तो आपको आता ही रहेगा। जब आप खुद से ट्राई करने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। तब आपको रियलाइज होगा कि अरे मुझे तो इतना सारा, अभी ये सारा चीजें आ ही नहीं रहे, समझ में ही नहीं आया ये बातें। तो जब आप, इसीलिए आपको बोला जाता है कि खुद ट्राई कीजिए, होमवर्क दिया जाता है ताकि आप लोग जो है प्रैक्टिस करें और समझ में आए आप लोगों को। ठीक है। चलिए। हेलो। चलिए बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने, मेरे ख्याल से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। यस। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने ये पार्ट जनरल एंट्री तक कर दिया था ना बच्चों? यस एवरीवन। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताने हैं यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो समझिए आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही, ठीक है, कोई भी ध्यान में रखना, हमें इस चैप्टर में अब आगे से ये ध्यान में रखना है, एसिड, अगर कोई भी आइटम लाइबिलिटी साइड में अपीयर हुआ है, लाइबिलिटी साइड में अपीयर हुआ है, इसका मतलब उस आइटम का कौन सा बैलेंस होगा, कोई बता सकता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी साइड में अगर कोई आइटम अपीयर होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट साइड में कोई आइटम अपीयर होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। और क्रेडिट, क्रेडिट अगर क्रेडिट दोनों जगह, यहाँ पे भी क्रेडिट बैलेंस है और जनरल एंट्री में भी क्रेडिट मिल रहा है तो ऐड करेंगे। डेबिट, डेबिट यहाँ पे बैलेंस शीट में भी डेबिट है, जनरल एंट्री में भी डेबिट मिल रहा है तो ऐड करेंगे। डेबिट क्रेडिट, अगर सपोज बैलेंस शीट में डेबिट है और जनरल एंट्री में क्रेडिट है तो माइनस कर दीजिए। सपोज बैलेंस शीट में क्रेडिट है और जनरल एंट्री में डेबिट है तो भी माइनस कर दीजिए। तो ये ध्यान में रखना, इस तरह से अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। आई होप आप लोग ने बैलेंस शीट फॉर्मेट का वीडियो देखा रहेगा और कल मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। यस, अंडरस्टूड एवरीवन। समझ में आया क्या आप लोगों को? तो चलिए, फॉर्मेट रेडी है बैलेंस शीट का सबका? बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है क्या आप लोगों का? हेलो।
चलिए, सबसे पहले आपको फॉर्मेट में जो है लिखना होगा। सबसे पहले देखो, फॉर्मेट में जो है लिखना आपको क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट में आपको देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट इज व्हाट? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो बच्चों, आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज करके बताते जाइए ना। उसके आप उसमें कैपिटल ए पार्ट होता है, कैपिटल ए पार्ट होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स फंड। अब उसमें कैपिटल ए पार्ट के बाद होता है आपका स्मॉल ए पार्ट जो होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब उसके लिए फॉर दैट आपको नोट अकाउंट बनाना होगा। क्या प्रिपेयर करना होगा? नोट अकाउंट। हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी भी पर्टिकुलर हेड में एक से ज्यादा आइटम अगर अपीयर होते हैं, फॉर दैट आपको उसके लिए एक सेपरेट नोट अकाउंट बनाना होगा। यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेट नोट अकाउंट। अगर कोई भी पर्टिकुलर हेड में सिंगल आइटम अपीयर हुआ है, सिंगल आइटम अपीयर हुआ है, इन दैट केस यू हैव टू प्रिपेयर, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर नोट अकाउंट, डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर सकते हैं बैलेंस शीट में। इज दिस क्लियर? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में अब हम लोग मुझे बताएंगे। अभी ये इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चों बैलेंस शीट की कौन सी साइड है? लायबिलिटी साइड है। तो क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, उतना बताइए आप लोग। क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? बोलिए। मैंने अभी यहाँ लिखा है, बताया। ये पार्ट इतना नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में। सबसे पहले ये पार्ट नोट डाउन किया क्या अपने नोटबुक में आप लोगों ने? ये नोट डाउन किया है क्या आप लोगों ने? नोट डाउन करिए फटाफट। आप कहीं पे इसे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, कहीं पे भी फटाफट नोट डाउन करके लीजिए आप लोग। डू इट फास्ट। चलिए, कंप्लीट हो गया बच्चों। नोट डाउन करके कंप्लीट हुआ? कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो, ओके चलिए। तो अब मुझे बताएंगे ये जो 4,80,000 है, उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट बैलेंस है। वेरी गुड, क्रेडिट बैलेंस है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो आपका जो है क्या है? क्रेडिट है। तो क्रेडिट क्रेडिट ऐड होगा या लेस होगा बच्चों? यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, यहाँ पे भी पहले एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट है। तो क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा? ऐड या लेस? बोलो। ऐड होगा। ऐड होगा तो यहाँ पे 4,80,000 प्लस 1,20,000, 6 लाख हो गया। 4,80,000 प्लस ये आपका कितना हो गया? 6 लाख। ओके, हेलो, यस। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है, इसका कुछ नहीं करना है। हम इक्विटी शेयर कैपिटल का देख रहे हैं। यहाँ पे फोर्थ एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में है, तो क्या करना है? ऐड या लेस? ऐड या लेस? हमारे पास बैलेंस कितना? 6 लाख हो चुका था, यहाँ डेबिट में है, तो ऐड या लेस? बोलो। ऐड करेंगे लेस? लेस करेंगे।
तो जैसे ही आप 1,20,000 लेस करेंगे तो आपका कितना बैलेंस बच जाएगा? आपका बैलेंस बच जाएगा 4,80,000, 4,80,000। चलिए यहाँ पे आपने नोट अकाउंट बनाया, नोट अकाउंट नंबर 1 जो बनाया है वो शेयर कैपिटल के लिए बनाया है। नोट अकाउंट नंबर 1 शेयर कैपिटल के लिए आपने बनाया। चलिए देखिए शेयर कैपिटल में आपका इक्विटी शेयर का टोटल आया 4,80,000, 4,80,000 आया। अब यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, 4,80,000 को डिवाइड बाय 10 करें, फेस वैल्यू 10 हो चुका है क्योंकि हमने पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट किया। तो कितना आएगा? 48,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड। समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, यहां तक कंप्लीट हो गया सबका? हेलो, ये पार्ट समझ में आया क्या सबको? देखो कैसे आया। आपके पास पहले 4,80,000 था बैलेंस शीट में, उसमें 1,20,000 ऐड किया आपने। ये जस्ट आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। उसमें फिर से आपने माइनस किया 1,20,000, तो बचा कितना? 4,80,000। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, चलिए अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आपका? 5 लाख रुपया। 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है बच्चों? 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? लाइबिलिटी साइड में है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्रेडिट दिया है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट दिया है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? उसे क्रेडिट बैलेंस दिया है तो ऐड करेंगे 5 लाख प्लस 1,20,000, 5 लाख प्लस 1,20,000, 6,20,000 हो गया। और कहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या? नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पे 6,20,000 लिखो। फेस वैल्यू 100 था ना इसका, देखो यहाँ फेस वैल्यू 100 है, तो 6,20,000 को डिवाइड बाय 100 करोगे तो 6,200 आएगा। 6,200 प्रेफरेंस, कितना परसेंटेज कुछ बताया था क्या? यस, 10% है। ओके, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। चलिए समझ में आया बच्चों? नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल। टोटल ले लीजिए। टोटल कितना हो रहा है? 11 लाख आ रहा है क्या टोटल बच्चों? बताओ, 11 लाख आ रहा है क्या टोटल? समझ में आया क्या बच्चों? टोटल 11 लाख आया क्या सबका? नाउ आप, अब आपका ये शेयर कैपिटल मिल गया। शेयर कैपिटल मिल गया आपको। शेयर कैपिटल मिल गया क्या आपका? अब ये देखो कैसे आया था 6 लाख। यहाँ पे 5 लाख आपके पास पहले से था, प्लस उसमें आपने किया 1,20,000, तो ये 6,20,000 आया था। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे 11 लाख लिख दीजिए। अब यहाँ शेयर कैपिटल में पार्ट बी, शेयर कैपिटल में पार्ट बी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके लिए नोट अकाउंट नंबर 2 बनाना होगा आपको। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट अकाउंट नंबर 2 बनाएंगे। देखते हैं हम ऊपर, हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है। कितने का बच्चों? 15,000 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम है। यहाँ पे ध्यान ध्यान से समझे। सिक्योरिटी वी हैव ऑलरेडी गिवन सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ ₹15,000। हम पूरा ये जनरल एंट्री चेक करेंगे।
कहीं पे भी हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया है क्या जनरल एंट्री में? देखो बच्चों, यस और नो, कहीं पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो रहा है क्या जनरल एंट्री में? यस और नो, बोलो। नहीं। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम डायरेक्टली लिख देंगे, सिक्योरिटीज, सॉरी, पहले आपको रिजर्व एंड सरप्लस, अब आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000 रुपया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे जनरल रिजर्व है 15,000 रुपये का, तो हमने, सॉरी, कैपिटल रिजर्व है 15,000 रुपये का। क्या हमने इस पूरे जनरल एंट्री में कहीं पे भी कैपिटल रिजर्व यूज किया है क्या? बोलो फटाफट, कहीं पे भी कैपिटल रिजर्व है क्या? नहीं। तो इसमें कैपिटल रिजर्व में कोई चेंजेस होगा नहीं, कैपिटल रिजर्व 15,000 ही है। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व हो गया 15,000 रुपया। जनरल रिजर्व 60,000 रुपये का है। क्या हमने यहाँ पे जनरल रिजर्व का कहीं यूज किया है कहीं पे इस पूरे जनरल एंट्री में? नो, वी नॉट। तो यहाँ पे लिखिए जनरल रिजर्व 60,000 रुपया। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस है 50,000 रुपया, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी हमने इस पूरे जर्नल एंट्री में कहीं यूज नहीं किया, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 रुपया। नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल। टोटल बताइए कितना हो रहा है बच्चों, टोटल बताइए आप लोग। टोटल आपका 1,40,000 रुपया आया। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया यहाँ तक? टोटल 1,40,000 रुपया आ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए 1,40,000 रुपया। यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या सबका? कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो? कल के क्वेश्चन में आपको 2 पेज छोड़ने के लिए बोला था, वहां पे ही बनाना है। कंप्लीट हुआ क्या एवरीवन? कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो? चलिए आगे आके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आपका पार्ट ए खत्म हुआ, पार्ट बी, जिसको हम लोग बोलेंगे, पार्ट बी में हम लोग बोलेंगे लॉन्ग नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब उसमें आपका आता है लॉन्ग टर्म, स्मॉल ए पार्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब अब हम वापस जाएंगे बैलेंस शीट में। क्या हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी, देखो ये दोनों ही पार्ट शेयर कैपिटल था, यहां से लेके यहां तक रिजर्व एंड सरप्लस थे, यहाँ ट्रेड पेएबल है। क्या हमारे क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कोई आइटम दिया है क्या? यस और नो? बैलेंस शीट में बच्चों हमारे कुछ भी ऐसा आइटम नहीं दिया है, बट ध्यान रहे बैलेंस शीट में नहीं दिया है, बट एक चीज का ध्यान रहे, बैलेंस शीट में नहीं दिया, लेकिन आपको लास्ट जनरल एंट्री में देखो, लास्ट जनरल एंट्री में यू हैव ऑलरेडी इश्यूड द डिवेंचर, डिवेंचर ऑफ ₹1,00,000। डिवेंचर्स जो है ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या बच्चों आपको? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या इसका हमें नोट अकाउंट बनाना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए हम लोग नोट अकाउंट बनाएंगे? नो, हमें कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिंगल आइटम है, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो ऐसे 10% डिवेंचर। सिंगल आइटम होगा तो नोट अकाउंट बनाने का कोई जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे 1,00,000, और नोट अकाउंट के कॉलम में आप डैश कर सकते हो। अंडरस्टूड एवरीवन? सिंपली अब आपका पार्ट सी आएगा।
जिसको हम बोलेंगे करेंट लायबिलिटीज। अच्छा, हम सर आपने बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट दिया था वो बहुत बड़ा था। ठीक है बच्चों, जो भी आइटम आपके इस क्वेश्चन में आ रहे हैं उनको ही लिखना है, बाकी जो नहीं है उनको आप छोड़ सकते हैं, बट ध्यान रहे ऑर्डर मिस नहीं होना चाहिए। आप नॉन करेंट लायबिलिटीज के पहले करंट लायबिलिटीज नहीं लिख सकते। इन चीजों को आप ध्यान में रखो। अब यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में एक ही आइटम है जो कि ट्रेड पेएबल है 3 लाख रुपए का। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हमने ट्रेड पेएबल को इस जर्नल एंट्री में कहीं यूज किया है? यस और नो? नहीं यूज किया है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पार्ट ट्रेड पेएबल 3 लाख रुपया। अब हमें नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल। पहले तो एक चीज और जरा ध्यान में रखिए, अब नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल। टोटल लेने के पहले आपको देखो कुछ बातें मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ जनरल एंट्री का ही पोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सारे जनरल एंट्री का पोस्टिंग हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली हम मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, कुछ जनरल एंट्री ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। देखो कैसे, अभी देखो यहाँ पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल यहाँ डेबिट में है। ओके, यहाँ देखो दूसरे ही एंट्री में क्रेडिट में, तो डेबिट और क्रेडिट गेट्स कैंसिल। यस और नो बच्चों? डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मैं आपको ये पहले क्वेश्चन में बता रहा हूँ ये दिखा के, लेकिन आगे से मैं दिखाऊंगा नहीं, ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टूड रहेगा कि वो कैंसिल हुआ है। समझ में आया? ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल यहाँ डेबिट में है, फर्स्ट एंट्री में, सेकेंड एंट्री में क्रेडिट में, डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा क्या? यस और नो? यस। आगे देखिए, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे क्रेडिट में है। ओके, यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट में है, तो डेबिट क्रेडिट वंस अगेन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। समझ में आया? चलिए आगे अब बढ़ते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए टोटल ले लीजिए, टोटल बताइए कितना आ रहा है? 16,40,000 आ रहा है क्या? 16,40,000 आ रहा है क्या? टोटल चेक कर लीजिए आप लोग एक बार। टोटल चेक कर लीजिए आप लोग। अब हमारा सेकेंड पार्ट जो होता है वो हमारा एसेट्स होता है। एसेट्स में हमारा कैपिटल ए पार्ट होगा नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट में हम आगे जाके लिखेंगे स्मॉल ए पार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। क्या बोलते हैं बच्चों? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में हमें फर्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट। एसेट। अब टैंजिबल एसेट है आपका यहाँ पे। अब देखो टैंजिबल एसेट, अब देखो यहाँ पे सन्ड्री एसेट बोला है, इसको हम पूरा का पूरा टेंजिबल एसेट पे दिखा देंगे 12,20,000। मेरा आपसे वंस अगेन एक क्वेश्चन है, ये 12,20,000 सन्ड्री एसेट का क्या मैंने इस जर्नल एंट्री में कोई यूज किया है? यस और नो? नहीं किया है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे यहाँ पे देखो 12,20,000, और हम इसका नोट अकाउंट नहीं बनाएंगे बिकॉज ये सिंगल आइटम था। अब हमारे पास फिक्स्ड एसेट में कुछ भी नहीं दिया है। क्या हमारे क्वेश्चन में पार्ट बी, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, क्या हमारे पास नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है क्या क्वेश्चन में बच्चों? बोलो। इट इज नॉट गिवन इन अवर क्वेश्चन।
अच्छा, नहीं दिया था सर, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यस। नहीं दिया, नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। या अब यहाँ पे लिखेंगे बी पार्ट, कैपिटल बी पार्ट आपका लिखेंगे करेंट एसेट। करेंट एसेट्स में एक ही आइटम है, कैश एट बैंक, जो कि आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। मेरा आपसे अभी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये कैश एट बैंक डेबिट एसेट साइड में दिया है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? एसेट साइड में है तो इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस बच्चों? हेलो? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, बोलो। बोलो। आप रिप्लाई तो कर सकते हैं ना आप लोग चैट बॉक्स में। डेबिट बैलेंस है, वेरी गुड, रोल नंबर 45, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एसेट साइड में डेबिट, तो मतलब अगर हमें जनरल एंट्री में अगर हमें मिलता है तो डेबिट तो ऐड, क्रेडिट तो लेस, 2 लाख डेबिट है। देखो यहाँ दूसरी जनरल एंट्री में 1,20,000 डेबिट है, 2 लाख प्लस 1,20,000, 3,20,000 होगा। फिर वापस 1,20,000 डेबिट में है, तो ये 4,40,000 हो जाएगा। फिर वापस देखो यहाँ पे कैश एंड बैंक क्रेडिट में है 1,20,000, तो वापस माइनस कर लीजिए, तो 3 लाख क्या हो जाएगा, 3 लाख, 3 लाख कितना हो जाएगा, 3,20,000। वापस 1 लाख डेबिट में है, तो ऐड करेंगे तो आपका ये 4,20,000 हो जाएगा, तो 4,20,000 फाइनली मिलेगा। अब देख लो, मैं कैलकुलेशन वहां वापस लिख दूंगा, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखो पहले हमारे पास 2 लाख था, उसमें से हमने 1,20,000 ऐड किया, फिर से 1,20,000 ऐड किया, फिर हमने माइनस किया 1,20,000, फिर हमने ऐड किया 1 लाख डिवेंचर वाला। तो अब टोटल बताओ ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 4,20,000 आ रहा है, आई थिंक सो। अच्छा, ऑलरेडी लिख दिया है, तो ये 16,40,000 आ रहा है क्या? ठीक है, टोटल 16,40,000 आया, बैलेंस शीट टैली हो रहा है। तो इस तरह से ये टोटल हमारा आ जाएगा, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आया आप लोगों को? नोट डाउन कर लें बैलेंस शीट आप लोग, डू इट पास। कंप्लीट हो गया क्या बच्चों ये आप लोगों का? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? बैलेंस शीट और साथ ही साथ आपको ये नोट अकाउंट भी बनाना है। कंप्लीट हो गया सबका? चलिए, डू इट पास, फटाफट लिखिए बच्चों आप लोग।
कंप्लीट हो गया सबका? कंप्लीट हुआ बच्चों आप लोगों का? कंप्लीट हो गया ना? ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन। तब तक के लिए ख्याल रखें आप लोग अपना, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर।